नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। दोस्तों, बातचीत की जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ हम बात करते हैं, रोज़मर्रा के भी, ज्ञान के भी, सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी। मुझे गुस्सा बस इस चीज़ का आता है, कई बार लोगों से मैं उल्टी सीधी बातें सुनता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो खैर आपको बताता ही हूँ जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो गलत चीज़ें भगवान के विषय में फैली हुई हैं, धर्म के विषय में फैली हुई हैं, आप लोग भी सर्च करें। और अगर आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन पुट अप करके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मेहनत करूँगा उस चीज़ के विषय में और मैं पता लगाऊंगा कि उस गलत भ्रांति के पीछे, गलत क्वेश्चन के पीछे का उत्तर क्या है। और बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी सवाल करते थे, अब भी करते हैं। अगर ऐसे ही सवाल, जो गलत चीज़ आपको लगती है भगवान के प्रति कोई गलत बोल रहा है या भ्रांति फैल रही है, गलत चीज़ें फैल रही हैं सनातन धर्म के लिए, तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं उसका उत्तर पता लगाने की कोशिश करूँगा विद प्रूफ। तो आप करते रहिए ट्राई, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगा, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, क्योंकि टॉपिक इतने हैं, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, क्या नई ज्ञान की बात बताऊँ। मुझे ऐसी बातें या ऐसे क्वेश्चन आपकी साइड से चाहिए जिनके विषय में कम पता हो लोगों को। जो ऑलरेडी पता है सभी लोगों को, वो तो ऑलरेडी पता ही है, परंतु जो कम पता हो, हमें तो भ्रांतियाँ और गलत धारणाएँ दूर करनी है लोगों की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, तो मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं आज श्लोकों के उच्चारण की ओर, करते हैं श्लोक नंबर तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 18 की ओर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। भावार्थ ये है कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडालों में भी समदर्शी ही होते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला था कि जिनका मन हमेशा भगवान में रहता है, जिनकी बुद्धि निरंतर एक ही रहती है, उन्हें ज्ञान मिल जाता है, वो अपनी बुद्धि को चेंज नहीं करते, एक जैसी बुद्धि हमेशा उनकी रहती है, एकाकी रहती है। तो उस तरह के ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त, भाई विद्या किनके अंदर है? ब्राह्मणों के अंदर है। विनय और पवित्रता किनके अंदर है? गौ माता के अंदर, हाथी के अंदर, कुत्ते के अंदर। और हाँ, जब उनकी बुद्धि एकाकी हो जाती है, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। चांडाल में भी वो समदर्शी हो जाते हैं, किसी के अंदर भी वो अच्छाई और बुराई नहीं देखते, वो सबके अंदर उस परब्रह्म को देखते हैं, उस तत्व को देखते हैं। तो वो ज्ञानी जन ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को भी सब समदर्शी से देखते हैं। तो उनके लिए सब इक्वल हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। इहैव तैर्जिते सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मने निर्दोषम ही समय ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। तो इसका भावार्थ ये है, जिनका मन सम्मान भाव में स्थित है, मतलब जिनके मन में सबके लिए एक ही एकाकी है, एक ही समदर्शी है, जिनके लिए किसी के लिए छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, सबके अंदर वो आत्मा देख रहे हैं, परब्रह्म देख रहे हैं, उनके द्वारा इन जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। उन योगियों द्वारा, जो कि ऐसे होते हैं, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में, मतलब शरीर के साथ ही वो संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सच है। परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वो परमात्मा में ही स्थित है। जो क्वालिटी उनके अंदर होती है, सबको समदर्शी से देखते हैं, शुद्ध है और सम है, सबके लिए समदर्शी है। सेम क्वालिटी भगवान परम ब्रह्म के अंदर होती है। तो वो तो जब भगवान जैसे ही बन गए हैं, परम तत्व को उन्होंने पा लिया है, तो उनके लिए तो बिना मरे ही इस पृथ्वी लोक पर ही वो सारी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 की ओर। थोड़ा सा आज मैं एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जा है। तो करते हैं श्लोक नंबर 20 का उच्चारण।
न प्रहवेत प्रियम प्राप्य नोदि जेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसो सम्मुढ़े स्थिर बुद्धि रस मूढ़ो ब्राह्म विदय ब्राह्मणी स्थित है। इसका भावार्थ यह है कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर भी हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर भी दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित पुरुष पर ब्रह्म को एक ही भाव में नित्य सोचता रहता है, एक ही भाव में रहता है, तो उसके अंदर नित्य ही पर ब्रह्म स्थित होता है। तात्पर्य, जो पुरुष कोई अच्छी चीज मिलने पर भी खुश नहीं होता, बुरी चीज मिलने पर भी दुख नहीं होता, तो ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य स्थिर बुद्धि का होता है, बैलेंस्ड बुद्धि का होता है, ठीक है, संशय रहित होता है। संशय रहित किसी भी चीज में डाउट नहीं करता, डाउट करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर कहाँ से होगी। तो ब्रह्मवेता मतलब जिसे ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य के अंदर, ऐसे योगी के अंदर नित्य ही हमेशा पर ब्रह्म की स्थिति, मतलब उसके अंदर हमेशा नित्य पर ब्रह्म वास करते हैं। जब उसने ब्रह्म जैसी ही चीजें, ब्रह्म तत्व ही प्राप्त कर लिया, तो उसके अंदर तो ब्रह्म ही वास करेंगे। उसे तो सब कुछ यहाँ मिल ही चुका है, जैसा इससे पहले वाले श्लोक में बताया था। तो दोस्तों, रोजाना सुबह 10 बजे देखना ना भूले YouTube पर गीता सार बाय लावण्या भारद्वाज, और डेली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।